देखिए आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी का गुण, एपी का आ जाए, एपी का गुण अगर एबीसी एपी में हो, एबीसी अगर एपी में है तो पहला गुण देखिए, अगर सभी टर्म में कुछ जोड़ भी दे तो भी एपी में ही रहता है। कोई कांस्टेंट अगर सब में जोड़ दे, यानी ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के, तो भी किस में रहेगा। और इसमें एक खास बात ये भी है कि सभी टर्म में कुछ आप जोड़ भी दिए तो भी एपी तो देखने में अलग लगेगा, एपी में ही रहेगा, देखने में अलग हो जाएगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आएगा। इसका भी कॉमन डिफरेंस और इसका, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। क्योंकि इसमें भी देखो, अगला में से पिछला घटा के बी माइनस ए, और इसमें भी इसमें से इसको जब घटाएंगे ना तो के और के क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, इसमें भी डिफरेंस बी माइनस ए का, यहां भी डिफरेंस बी माइनस ए का। तो कुछ जोड़ भी दे तो भी एपी में ही रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एपी में है। अब हम क्या कर रहे हैं, सब में जोड़ दे रहे हैं, एडिंग 5 घुमचा के जोड़ दिए, उसी जोड़ दिए, सब में 5 जोड़ो, देखो क्या होता है, 5 और 2 9 जोड़ आता है सबको, हमको बोले दो। अब ये सब बोले लेकिन नहीं चलेगा काम, हम 5 और 2 कह रहे 9। सुनिए सब, 5 और 2 आपको बोलेंगे नहीं बोलेंगे, 7 है जो लोग 5, 2, 7, 5, 4, 9 बोलना नहीं, खाली देखना है। 6, 5, 11, 8, 5 13 कुछ नहीं रहे। आर इन एपी, और बिना पूछे बोलने तो उसको अधिक ही बोलते हैं, अब और कौन नहीं बोलेगा। चलिए एपी में हो गया। सेम राशि सब में जोड़ दें तो भी एपी में ही होगा। खासियत यह है कि इसका जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इसका भी मिलेगा। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, यहां भी देखो 7 और 2 9, 9 और 2 11, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है कि ई एपी में है तो ई भी एपी में है कि नहीं, अलग अलग है, लेकिन ई भी एपी में है और ई भी एपी में है। ई भी सेम क्वांटिटी जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रहा है, यहां भी सेम क्वांटिटी जोड़ जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी सीखा है कि अगर कोई कुछ डिजिट्स या कुछ टर्म्स लिखा हुआ है अगर एपी में है तो इसके सभी पदों में कोई कांस्टेंट ऐड कर दें तो भी ये किस में रहेगा, इसका यहाँ एग्जाम्पल भी बता दिए कि 2 4 6 8 एपी में है, सभी टर्म में हम 5 जोड़ दिए तो भी जो रिजल्ट मिला, जो सीक्वेंस मिला, ये भी एपी में ही है। 7 2 9 9 2 11 11 2 13, 5 के जगह पर अगर 50 भी जोड़ दें सब में तो भी एपी में ही रहेगा। कोई भी संख्या इसमें जोड़ दें तो देखने में अलग लगेगा, जोड़ रहे हैं तो अलग नहीं लगेगा, लगेगा ही, लेकिन वह सीक्वेंस रहेगा किसमें, इसकी तो गारंटी है कि अगर एपी में है, सेम राशि जोड़ रहे हैं तो कौन सी में हो जाएगा, ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। ऐसा और कुछ मजेदार प्रॉपर्टी है, एक एक करके सबको लिखेंगे। अब सुनिए सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी,
एपी में है तो उसके सभी पदों में से सेम राशि घटा लें तो भी किस में रहेगा? एपी में ही रहेगा। जैसे 2, 4, 6, 8 एपी में है, क्या घटाएं बताओ? 2 से 2 घटा दीजिए। 0 घटाने से क्या फायदा? 10 से अच्छा घटाना ही है तो तनी हुक चाह के घटाओ। 10 घटा दो। कभी किसी को कंफ्यूजन हो गई, निगेटिव वगैरह आ जाते, कहा टर्म्स निगेटिव भाई कितना बोलता है, ऐसे नहीं बोलते, डिस्टर्ब होते हैं। और उसमें कितना डिस्टर्ब होता है हम जान रहे हैं, बड़ी जल्द होता है। सभी में से हम 10 घटा देंगे, 20 घटा देंगे, 30 घटा देंगे। हम तो एक मिसाल बता रहे हैं, कुछ घटाने पे एपी में रहता है, आपका मर्जी कितना हो घटा सकते हो। अभी हम 10 घटा रहे हैं, 2 में से 10 घटेगा, हम पूछेंगे, लगेगा कि आपसे पूछ रहे हैं, बोलना नहीं, मुंह खोलेंगे। 2 में से 10 गया -8, हम अपने आप से पूछते हैं। 4 में से 10 गया, देखो ये अभी 4 में से 10 गया -6, 6 में से 10 गया -4, 8 में से 10 गया -2। अब देखना है कि ई एपी में है कि नहीं। निश्चित ही एपी में होगा। और एक चीज और यहाँ गारंटी ले रहे, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वही कॉमन डिफरेंस इसका भी होगा। आपको हम बता रहे हैं, एक तो हम इसको भी लिख रहे हैं कि एपी में है, आ जाइए, ई भी एपी में है। अब सवाल था कि एपी में है तो बताइए, ई तो 2 और 2 4, 2 जोड़ने से बन रहा था, ई भी 2 जोड़ने से ही बन रहा है, देखो ना। -8 में 2 जोड़ो कितना होगा? -6 में 2 जोड़ो, ई भी तो जोड़ जोड़ के ही बन रहा है। एपी भी तो ऐसे ही ना बनता है जी, a + b, a + 2d, a + 3d। तो इसका अगर डिफरेंस 2 का है तो इसका भी डिफरेंस 2 का होगा। तो इसमें क्या सीखे आप कि अगर कुछ टर्म्स एपी में है, सभी टर्म में से कुछ अगर कांस्टेंट घटा दे, सेम कांस्टेंट घटा दे, तो भी एपी में ही रहेगा विथ सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा विथ सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2 4 6 8 एपी में है और इसमें सभी टर्म में से हम 10 घटाए, अब 1000, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, कुछ भी घटाओ, सब में से घटाओ, तो जो बनेगा सीक्वेंस, जो संख्याओं का सजावट होगा वो भी निश्चित एपी में होगा। और आप भले ही कुछ भी घटाए हो, कॉमन डिफरेंस तो वही आने वाला है। जो स्टार्टिंग में डिफरेंस था वही यहां भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसको भी देखिए। अब सुनिए, अगला प्रॉपर्टी देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी है, अगर एबीसी एपी में हो, सब में अगर सेम राशि से गुना कर दें तो भी एपी में ही रहता है। देखो खासियत, इसके सभी पद में हम सेम चीज से गुना कर रहे हैं, सेम चीज से गुना कर रहे हैं, तो भी एपी में ही रहेगा। इसका कॉमन डिफरेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका b माइनस है और इसका b माइनस से और k हो जाएगा विथ कॉमन डिफरेंस k इंटू b माइनस ए। मैंने जो इसका कॉमन डिफरेंस है ना, उसका k टाइम्स हो जाएगा, k गुना, क्योंकि गुना कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक कॉमन डिफरेंस भी k गुना हो जाएगा। इसमें से घटाओ ना, पता चल जाएगा। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते हो एपी का? b माइनस से, अगला में से पिछला, यहां भी घटाओ, b के माइनस a के कॉमन ले लीजिए, b माइनस, और इसका कॉमन डिफरेंस b माइनस है। इसका जो है उसका k टाइम्स यानी k गुना कॉमन डिफरेंस मिलेगा।
फिर कोई बात नहीं। हमको आश्चर्य है कि एबीसी एपी में है तो गुना भी करेंगे तो भी किसमें होगा? एपी। और इसी आश्चर्य को एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। इसी को लेते हैं 2, 4, 6 सबसे छोटा आसान प्यारा सा एपी होता है। ये एपी है और इसमें सबसे हम गुना कर देते हैं, सब में गुना कर देते हैं। 5 से गुना करते, किसी से भी कर सकते हैं। हम तो एक छोटा सा मिसाल बता रहे हैं, एक आसान सा गुना लेके करने की। अब गुने भागा में नहीं फंस जाओ का। अब 19 से गुना कर देंगे तो पहाड़ा में दिक्कत होने लगेगी। अब गुना में फंसने से बेटर है पहले कंसेप्ट तो समझो। 5 से गुना करेंगे, 5 गुना 10, 5 चौके 20 और 30 हो जाएगा। ऐसे ही अब देखना है कि सीक्वेंस है किसमें, एपी में है कि घबरा गया? 20 में से 10 गया, 30 में से 20 है, ये भी एपी में। देखो हम गुना किए लेकिन फिर भी किसमें आ गया? और यहाँ का कॉमन डिफरेंस 2 का था, यहाँ 10 का है। तो जिससे गुना के उतना टाइम्स है, 5 गुना ज्यादा है। इसको आप लिखिए, कॉपी कीजिए। अब सुनिए, अगर सेम राशि से डिवाइड भी कर दें तो भी एपी में ही रहेगा। लेकिन एक चीज है यहां पर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवाइड अपरिभाषित होता है। 0 से किसी भी संख्या में जब हम डिवाइड करेंगे तो परिभाषित होगा नहीं, वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए बच के कहीं भी अपने से डिवाइड करना हो तो आप 0 से ना डिवाइड कर सकते हो, ना 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई चीज प्रूफ करना है तो दोनों गलतियों रिलेशन लिख देंगे, दोनों तरफ 0 से गुना करने पर दोनों बराबर आ जाएगा। इसलिए आप जैसे कोई रहता है LHS RHS होता है, तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी संख्या से दोनों तरफ गुना कर सकते हैं। ये आप नियम सीखे हैं, ये नियम ठीक है, लेकिन उसमें 0 छोड़कर 0 से दोनों तरफ गुना भी नहीं होगा और 0 से दोनों तरफ भाग भी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में। मतलब सारा प्रूफ है, सारा गणित ही आसान हो जाएगा। एग्जाम में जो भी प्रूफ कहेगा उसको दोनों तरफ गुना करने पर 0 बराबर 0। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एबीसी एपी में है, सेम राशि से सब में डिवाइड करें तो भी एपी में ही होगा। इसका प्रमाण एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर हमको बताना है। तो 2, 4, 6, 8 एपी में है, डिवाइड करना है। 4 से करेंगे बटा में होगा तो फिर आप घटाओं में फंस जाओगे। तो हम छोटा सा कोई संख्या से गुना करके भाग करके दिखा देते हैं, अब बात सबके लिए सेम हो जाएगा। डिवाइडिंग बाई 2 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 2 से डिवाइड करेंगे 4। गौर से देखिए, ये भी एपी में ही है। और इसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है, स्टार्टिंग के कॉमन डिफरेंस का आधा हो जाता है। कुछों से कर सकते हैं। जब हम यहाँ के लिख दिए, के मतलब कुछ भी से कर सकते हैं। आप दूर से करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन आपको समझाने में, लेकिन कर सकते हैं गुना। जब हम के लिख दिए तो क्या मतलब, अब कई अच्छा √3 से हम कर भी दें, फिर कोनो बच्चा का सब √6 से कीजिए। तो अब हम सबके लिए बोल दिए कि नियम होता है, तो यहाँ समय खींचना नहीं है, बात को सिखाना है। यहाँ कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितना का? 1 का। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना का था? 2 का। 2 और 2 4 और 2 6 और यहाँ आधा।
तो इसमें क्या सीखे कि अगर डिवाइड कर देंगे ना तो कॉमन डिफरेंस जिससे डिवाइड किए हैं उतना डिवाइड करके लिखना होगा। जैसे पहले कॉमन डिफरेंस कितना का था? 2 का। किससे डिवाइड किए हैं? उसमें भी 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 आएगा कॉमन डिफरेंस। तो उतना वो आपको दिखा देते हैं, उतना भी दिखाने का मतलब नहीं। यहाँ बस इतने कंसेप्ट आपको समझाना है कि अगर कोई संख्या एपी में है तो कोई संख्या जोड़ दें, उसमें कोई संख्या घटा दें, गुना कर दें, भाग कर दें, तो भी एपी में ही रहेगा। इतने भर बात इसमें समझाना होता है विद्यार्थी को। चलिए लिखिए, इसको हम लोग नोट में लिख लेंगे। यदि एबीसी एपी में हो एंड डीईएफ ई भी एपी में हो तो संगत पदों को जोड़ दें 2 एपी का तो भी एपी में रहता है। जैसे ए प्लस डी, बी प्लस ई, सी प्लस ए तो भी एपी में ही रहेगा। अब इस पर एक एग्जांपल देखिए। 1 2 3 4 ऐसे एपी में है, फिर 2 4 6 8 ये भी एपी में है। नाउ इसको जोड़ देंगे। 2 1 3, 4 2 6, 6 3 9, 8 4 12 ये भी किस में रहेगा? अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों के कॉमन डिफरेंस के योग के बराबर होगा। यानी इसका कॉमन डिफरेंस डी पूछें तो D1 प्लस D2 के बराबर होगा। इस दोनों के कॉमन डिफरेंस के योग के। अब देखो ये भी एपी में 3 3 6, 6 3 9, 3 3 से बढ़ रहा है ना, ये भी एपी में है। और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना का था? 1 का, और इसमें 2 का, तो 2 है, 3 का इसमें मिल रहा है। तो 2 अगर एपी है, अगर इनके संगत पदों को हम जोड़ भी दें तो भी जो सीक्वेंस मिलेगा वो किसमें मिलेगा? एपी में मिलेगा। आराम से इसको भी लिखो। एक एग्जांपल इस पे हो जाए। देखिए एग्जांपल, इफ A, B, C are in AP, then prove that B plus C, C plus A plus B are also in AP. ABC AP में है। आपको साबित करना है कि B प्लस C, C प्लस A प्लस B भी AP में ही होगा। चलिए, इसमें कुछ विद्यार्थी तो होंगे जिनके दिमाग में कुछ आइडिया आएगा कैसे प्रूफ होगा। कौन बताएगा? कोई एक आदमी इसके अंदर कुछ आइडिया हो तो बताओ कैसे प्रूफ होगा। हम ही बताएं। चलो, कोई खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब हम ही बता रहे हैं। प्रूफ में देखिए, पहले जो गिवन है इसको तो लिख लो, ध्यान से देखिएगा। A B C किसमें है? AP में है। ये दिया हुआ है कि ABC AP में है, दिया हुआ है। अब A के जगह पर B प्लस C, B के जगह पर C प्लस A और C के जगह पर इसको दिखाना है कि भी AP में होगा। यानी कैसे हूं करके
ए के जगह पर बी प्लस सी मंगा देना है। इसमें कुछ जोड़ के, इसमें से कुछ घटा के, इसमें कुछ गुना करके, इसमें कुछ से भाग देकर, आप तो जान ही रहोगे कोई संख्या से गुना भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं। कैसे हो, ये जो दिया है इसके मदद से इसको प्रूफ कर देना है। चाहे इसमें कोई भी संख्या से गुना भाग करो, कुछ ना कुछ तो इसमें करना होगा, तभी तो इससे ही मिलेगा। ए के जगह पर बी प्लस सी मंगाना है, कौन चीज में जोड़ें, क्या इसमें घटाएं, कौन चीज से गुना करें कि आएगा। दिमाग में आइडिया आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब देखो एक छोटा सा बात यहां लिखेंगे, तुरंत आइडिया आ जाएगा। सबट्रैक्टिंग ए प्लस बी प्लस सी, अगर सब में से हम घटा लें, ए कट के कौन सी बचेगा? उतना ही ना मंगाना है, उतना ही ना मंगाना है। दिमाग खुल गया? मतलब पागल ना, दिमाग नहीं खुलना चाहिए, मतलब बुझा गया बात का। इसमें से इसको यही सोचना होता है। इस टाइप का सवाल बहुत है डोसेंट में या और भी किताब में, इसमें 7 को ऐसा सवाल है। अदर किताब में भी होगा, आदेश अग्रवाल में भी होगा, एनसीईआरटी में 2 गो है, एगो एक्सरसाइज में, एगो मिसलेनियस, ये आदि मिसलेनियस में खाली है। एक टाइप समझो, किस किताब में कितना है उससे मतलब नहीं है, ये बात बुझाना चाहिए कि एग्जाम में अगर ऐसे पूछे तो बनना चाहिए। एबीसी एपी में है, सब इसमें से कुछ ना कुछ तो करना होगा कि ए के जगह पर बी प्लस सी आए। तो हम क्या सोच लिए कि प्लस में मंगाना है ना, तो गुना भाग वाला तो आइडिया हम छोड़ ही देंगे। तो हम सोचेंगे जोड़ घटा वाला, कथी जोड़े कथी घटाए। तो जोड़ने से कौन सी जोड़ेंगे, कितना आएगा, जोड़ने से आएगा नहीं, क्योंकि ए को हटाना भी है। ये चाहिए नहीं हमको, ये हटाना है, तो हटाना मतलब घटाना, घटा देंगे। सब में से सेम चीज घटा देंगे तभी प्रॉपर्टी बताएंगे। एपी का एपीए में रहेगा, सब में से सेम चीज घटा सकते हैं, तो घटा दिए तो भी किस में रहा, एपी में ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब चलिए कोष्टक हटाइए, ए माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। कोष्ट तोड़ दिए हैं, चला सब निगेटिव हो जाएगा, कट गया। ए से ए, बी से बी, बचा इस जो उसमें से माइनस कॉमन ले लो। सी प्लस ए है, इसको सजा दीजिए, पहले सी लिख देते हैं। अब क्या करें, इतना छोटा आइडिया तो आ ही जाएगा तुम्हारे पास। -1 से सब में गुना कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं। और निगेटिव से गुना करने पे का एपी जीपी में बदल जाएगा, एपी एपीए में रहेगा। अब हम किससे गुना करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई -1, एंड ई बन गया बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और किस में प्रूफ हो गया, नहीं समझ में आया। एक बार और देख लो, एबीसी एपी में दिया है और हमको साबित करना है कि बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी भी एपी में ही होगा। चलो एबीसी दिया है, एपी में लिख दिया। अब ए के जगह पर बी प्लस सी चाहिए, ए नहीं चाहिए, बी प्लस सी चाहिए। ए में से ए प्लस बी प्लस सी को घटाना तो अपने ए का हो जाएगा, तो बचेगा वही तो चाहिए हमको। यही आपको सोचना है, ये स्टेप जो है यही स्टेप सोचे हैं और इससे बन गया है सवाल। तो हम क्या घटाएंगे, सब में से सेम घटा सकते हैं कि नहीं, घटा सकते हैं, तो भी सीक्वेंस एपी में ही रहेगा, तो घटा दिया। कोष्टक टूटेगा, सब निगेटिव हो गया, कटने वाला कट गया, हल्का हो गया। सब में -1 से गुना करेंगे तो भी एपी में ही रहेगा। तो कैसा हो, जोड़ घटाओ गुना जो नियम है ना, उसको करके क्या दिखा देना है, दिखा दिया। देखिए यहां पे दिया है a² b² c² r in AP।
ईएपी में है। देखिए इसमें क्या सोचना है जो एक दिमाग में नहीं आएगा, हम बता देंगे उसके बाद अब दिमाग में आने लगेगा। स्टार्टिंग में किसी को भी मिले कि पता नहीं चलेगा क्या करें कितना है, तो इसका कुछ कुल्लू है पकड़ने का। हाँ, किसी भी सवाल का आंसर तक स्टेप्स तो दिमाग में किसी के आता नहीं है। एक आध थोड़ा सा बात आएगा उसको लेके आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, वहां से मिलते जाएगा, बात तो बन जाता है सब। तो पहला अगर खूब गौर से देखा जाए तो इधर स्क्वायर में है और नीचे कहीं भी स्क्वायर नहीं है। ए स्क्वायर है, नीचे ए कहीं दिख भी रहा है तो स्क्वायर में है नहीं। यहाँ बी स्क्वायर है, नीचे बी दिख भी रहा है तो स्क्वायर में नहीं है। यानी स्क्वायर को बिना स्क्वायर में पहले बदलो, स्क्वायर को बिना स्क्वायर में। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, एडिंग ए बी बी सी सी ए जोड़ना पड़ेगा। अब यही आपको सीखना है। यह स्टेप जो है बाबा स्टेप है, मैंने सोचने वाला भारी स्टेप है, डिफिकल्ट समझदारी वाला स्टेप है। घर में बाबा बुजुर्ग को समझदार माना जाता है, वही बात है। ये स्टेप जो है यही आपको दिमाग यहां से खुलेगा आपका। सब में जोड़ दीजिए, देखिए कैसे कैसे हो रहा है। ये भाई इतना बात तो दिमाग में नहीं ना आएगा, तो प्रैक्टिस अभ्यास के बाद दिमाग में आएगा। इसलिए जिसके दिमाग में नहीं आ रहा है फूका फाड़ के रोएगा नहीं, सीखेगा। तो सेम चीज जोड़ने से भी एपी में ही रहता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इससे क्या होगा, 1 2 3 4 गो टर्म बन गया, दो गो का पेयर हो गया। कुछ कॉमन लेंगे ना तो ऐसा नहीं आएगा। देखो देखो बता रहे, इसमें से ए कॉमन ले लो, ए प्लस बी, दिक्कत। इसमें से सी कॉमन ले लो, बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। सी निकाल लिए हैं तो यहाँ ही बचा, इसमें आगे पीछे जोड़ है 2 + 3 3 + 2 तो सेम ही होता है। अब लग रहा है कि आएगा। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए डी, फिर ए प्लस बी बचा, हम सोझ करके लिख रहे हैं तो होगा बी प्लस ए, लेकिन सीधा करके सी कॉमन ले लीजिए। अब समझ में आने लगा ऐसे कि सब बोलने लगा। इन दोनों में से फिर कॉमन आएगा, इसमें से तो कॉमन नहीं दिख रहा है, हटा नहीं, इसमें से है तो यहाँ इसमें सी और इसमें बी बचेगा, सोच करके लिख लेंगे। ए निकल गया तो बी प्लस, फिर भी किसमें रहा, एपी में ही है। आगे फूकना नहीं है, आपसे सीखना है। अब इस दोनों में से भी ए प्लस बी कॉमन है, क्या बचेगा, ए प्लस सी बचेगा। अब इस दोनों में से भी ए प्लस बी कॉमन है, बी प्लस सी बचेगा, बी प्लस सी कॉमन है, इससे पेयर बन गया सबका, सब जोड़ा में हो गया, सब जोड़ा में हो गया। अब कहोगे बटा में ना है, कहाँ भूलिया रहे हैं, गुना में लिख आ जाएगा। ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए से भाग दे दो, दो को कट जाएगा उसमें से, एक हो सिंगल बटा के नीचे बचेगा। ठीक है, डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस, तो सेम राशि से तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं सब, तो भी तो एपी में ही रहेगा। अभी प्रॉपर्टी लिखा है, आज एकदम ताजा होगा, याद होगा ना। मान लो तू होशियार है, सीख जाएगा। जो इसमें छोट भाई हमारा जो बुड़बक है, कम बुद्धि वाला, कैसे सीखे, सबको होशियार बनाना है ना।
हमको ई स्टेप लिखने में ज्यादा आनंद आता है कि इसके बाद जो हम करेंगे उसमें मैथ्स वाले या बच्चे हो या शिक्षक हो उनको बड़ी मजा आता है ई करने में। काटने में आज हल्क हो जाता है, लगता है कि कहीं से हम बहुत मैंने हल्का हो गया हमारे लिए। ए प्लस बी कोई सवाल खूब लंबा चौड़ा हो सब उसमें कट जाने वाला हो, काटने के बाद देखना कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है, बहुत कुछ हम यहाँ से हटा दिया। अब देखो अब इसमें कितना मजा हमको आया होगा हम ही समझ रहे हैं। 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी एग्जैक्ट आ गया कि नहीं? तो इस सवाल को बनाने का पूरा श्रेय इस स्टेप को जाता है। ये स्टेप को, ये स्टेप अगर नहीं सोचिएगा तो आपसे बनेगा ही। ये स्टेप क्या है? ए स्क्वायर कितना जोड़े हैं? ए बी बी सी सी। पूछेगा क्यों जोड़े हैं? जिसका अनेक कारण है। एक तो कॉमन ले लेंगे, पेयर बनेगा। दूसरा स्क्वायर को बिना स्क्वायर में करना है, बहुत सारा कारण, इसलिए इसको हम सब में जोड़ देंगे, कॉमन वगैरह लेंगे, पेयर बनाएंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 3 गो पेयर से। ऑटोमेटिक 2 पेयर क्रॉस या कट जाएगा, सिंगल सिंगल बचेगा और बचेगा वही जो हमको प्रूफ करना है। समझ गए बात को? ठीक है, इसको लिखा जाए ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी में जब प्रूफ करना है ए बटा बी प्लस सी बी बटा सी प्लस ए सी बटा ए प्लस बी। एच डब्ल्यू हो गया, जो बना के आएगा समझेंगे कि जीनियस है, बढ़िया है। इसको आप बना के आइए, सबको हैप्पी